Subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कहानी ये है मेरी कहानी। पश्चिम बंगाल में जियागंज मुर्शिदाबाद की गलियों में 2004 तक एक आवाज गूंजती थी जिसके कई दीवाने थे। कई लोगों ने इस आवाज को सराहा। राजेंद्र प्रसाद हजारी ने इस आवाज को ट्रेन किया और फेम गुरुकुल के मंच तक पहुंचाया, जहां ये आवाज अपनी गहरी छाप छोड़ गई। पिछले कुछ सालों में ये आवाज हिंदुस्तान की सबसे चहेती आवाज बन गई है। इस आवाज के मालिक के लिए सिंगिंग सिर्फ एक हॉबी नहीं थी, बल्कि बचपन से एक चाहत थी, एक जुनून था, एक चैलेंज था। वो पहले से ही जानते थे कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ गाना है और संगीत की दुनिया में ही अपना नाम बनाना है। रेडियो सिटी पर ये है मेरी कहानी में आज हमारे साथ हैं अरिजीत सिंह। आइए जानते हैं अरिजीत के गाने की शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत मतलब गाना था और ऐसा मतलब इतना कोई सोचता नहीं है। गांव में जब कोई रहता है, वहाँ पे स्कूल होता है, वो नॉर्मल रूटीन रहता है, इतना नहीं सोचता है कोई। मैं सिर्फ इंडियन क्लासिकल सीखता था फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मुझे दूसरे गाने सुनना अलाउड नहीं था। इट वाज वेरी स्ट्रिक्ट फॉर मी, क्योंकि आई यूज्ड टू बिलोंग फ्रॉम अ किराना घराना। तो मेरा रूटीन अलग था एक्चुअली। मेरा रूटीन वो सुबह गुरुजी के घर जाओ और प्रैक्टिस करते रहो, स्कूल टाइम फिर आओ वापस स्कूल जाओ, वापस आओ वापस प्रैक्टिस करो, यही था मेरा। It used to be different. Competitions तो होते थे, but I already knew that, you know, because if you learn Indian classical music, आपको अगर Indian classical music पता है कि कैसा होता है वो Indian classic का जो nuances है, वो अगर आपको पता है, you know, you're much more confident. It's like आप athlete हो तो आपको पता है कि मेरे लिए मैराथन मतलब easy रहेगा, मतलब 400 meters is nothing for me. You have that kind of, it's like a sport. कहानी जारी है रेडियो सिटी पर। मैं हूं इसका सूत्रधार पंकज और ये कहानी है अरिजीत सिंह की। बचपन में स्ट्रिक्ट घराने में संगीत सीख रहे अरिजीत को बॉलीवुड म्यूजिक से लंबे अरसे तक दूर रखा गया था, पर अरिजीत की तकदीर में जो लिखा था उसे होने से कोई रोक नहीं पाया। आइए जानते हैं कि उनके लिए क्लासिकल म्यूजिक से बॉलीवुड म्यूजिक तक का सफर कैसा रहा। अरे it was difficult man, it was very difficult because you are not allowed to listen to these songs. मेरा इन्फ्लुएंस पहले से था। मेरे दादू ना वो रिकॉर्ड सुनते थे, बीथोवन, बाक, ये सब सुनते थे, तो मुझे वो पहले से वो वेस्टर्न क्लासिकल का था। देन ना दो तीन चैनल्स आते थे हमारे वहाँ पे। एक तो है अपना VH1, MTV, MGM, ऐसा तो दो तीन चैनल्स ही आते थे जिसमें गाने थे ना। यू नॉट अलाउड टू वॉच दोज चैनल्स, बट मैं चुपके वही सब गाने का टाइमिंग निकाल के चुपके वही सब चैनल्स देखता था, जहाँ पे यू नो दीज सॉन्ग्स केम। माइकल जैक्सन का गाना आया, देन माई हार्ट विल गो ऑन केम, यू नो सेलिन डियोन के गाने, देन वेंगा बॉयज, ऑल दोज सुपर हिट सॉन्ग्स आई यूज्ड टू लिसन टू। We used to be strict because of the घराना, तभी मतलब he was that strict about Indian classical music। और वहाँ पे I think अभी भी मतलब मुर्शिदाबाद में there are people who still does it। कहानी जारी है रेडियो सिटी पर। मैं हूं इसका सूत्रधार पंकज और ये कहानी है अरिजीत सिंह की। संगीत अरिजीत के लिए पढ़ाई थी, उनकी हॉबी थी। संगीत उनका फेवरेट टाइम पास था, उनका लक्ष्य था, उनका स्पोर्ट था, उनकी दिनचर्या का और जिंदगी का हिस्सा था। इन शॉर्ट संगीत उनके लिए सब कुछ था और संगीत में ही रच और बस जाना है, ये फैसला न सिर्फ अरिजीत ने खुद के लिए लिया, बल्कि उनके परिवार ने भी अरिजीत की लगन को देखकर ले लिया था। मेरे घर में ना बहुत क्लियर था चीज। मेरे घर में ये था कि मुझे गाना ऐसा गाना है जो आसपास 100 लोग नहीं गा पाए। टारगेट ये था, मतलब इट वाज अ स्पोर्ट फॉर मी। मेरे लिए ये था कि आज मुझे ना 1 किलोमीटर दौड़ना है 1 मिनट में। अगर वो कंप्लीट हो गया तो मेरे को नेक्स्ट टारगेट ये करना है कि मेरे को 30 सेकंड्स में दौड़ना है 1 किलोमीटर।
वो टारगेट मतलब आजकल जैसे मतलब समझ में आता है कि पीपल आर ट्राइंग टू गेट टू समवेयर, मतलब मेरे को प्लेबैक करना है, मुझे यू नो आई नीड टू रीच देयर, ऐसा एम करोगे तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है आपको गाना गाना चाहिए प्रॉपरली, मतलब जो भी करना है आप उसी में टारगेट करो, उसी में अचीव करते रहो। इट्स हैज टू बी लाइक अ स्पोर्ट, अदरवाइज होएगा ही नहीं। मुझे जब पता चला कि मैं मतलब इस चीज को सब लोग सीरियस है मेरे अराउंड, मतलब मुझे दिख रहा है कि सब लोग दे आर वेरी यू नो इनटू इट। मॉम को मतलब स्ट्रिक्टली मुझे बोलते थे कि आज तुमने रियाज नहीं किया, मतलब एक दिन मिस होता था तो कुछ ना कुछ कोई ना कहीं से तो आ ही जाता था। जब भी मौका मिलता था करता था एक्चुअली, बट हाँ उस टाइम पे बिकॉज इतना काम नहीं रहता था, सिर्फ खेलना होता था, स्कूल जाना होता था और रियाज करना होता था। इट यूज्ड टू बी एटलीस्ट 8 to 10 hours डे। कहानी जारी है रेडियो सिटी पर। मैं हूं इसका सूत्रधार पंकज और ये कहानी है अरिजीत सिंह की। आइए जानते हैं क्लासिकल म्यूजिक सीख रहे अरिजीत सिंह घराने और शास्त्रीय संगीत के दायरे से निकलकर रियलिटी शो के स्टेज तक कैसे पहुंचे और कैसा रहा उनका उस रियलिटी शो का एक्सपीरियंस। रियलिटी शोज तब आया जब मेरे गुरुजी को लगा कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में मेरा कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज गोइंग ऑफ, कि कोई कुछ हो ही नहीं रहा है, प्लेटफॉर्म्स नहीं है, डोवल एंड म्यूजिक कॉन्फ्रेंस का दायरा छोटा हो गया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बंद होने लगे, नॉर्मल कॉन्सर्ट्स बंद होने लगे, लोग सुनना बंद कर दिया इंडियन क्लासिकल। आई यूज्ड टू अटेंड ओवरनाइट जो कॉन्सर्ट्स होते थे, पूरा होल नाइट चल रहा है और 5 मिनट का ब्रेक होता है तो लोग बाहर जाके जल्दी से कुछ खाना लेके वापस बैठ जाओ। तो मैं तो बीच में एक कॉन्सर्ट आई रिमेम्बर जहाँ पे बहुत सारे लोग थे, उसमें अपना पंडित कुमार बोस भी थे, वो तबला बजाना था उनको। उनके पहले एक ध्रुपद था तो ध्रुपद में मैं सो गया। लाइक बहुत रात हो गई थी तभी, समझ में भी नहीं आया कब मैं सो गया और मेरा नींद डायरेक्ट खोला एक चांटी से, और फिर इतना जोर का चांटी था कुमार बोस का तबले का। तो आई यूज्ड टू एंजॉय ऑल दिस। हम लोग सब लोग जाते थे गुरुजी के साथ, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग। इट यूज्ड टू बी फन। वो सब बंद होने लगा अचानक और अजीब अजीब शोज होने लगे, ऑर्केस्ट्रा ज्यादा होने लगे, तो उसमें भी बेस बजाया मैंने। माचा शोज बोलते हैं हम लोग। गिटार एग्जैक्टली उतना नहीं था बट थोड़ा थोड़ा तो चलता ही रहता था। तो वही था सामने फेम गुरुकुल। मैं दिल्ली गया था पहले ऑडिशन के लिए, बिकॉज कैलकाटा का ऑडिशन गया और वो तोड़ फोड़ हो गया उधर भीड़ में। पानी वानी सब, मतलब पानी हम लोग पंछियों की तरह पी रहे थे, सब लोग ऐसे मुंह खुला रख के सब पानी ऐसे छिड़का रहे थे और 2 बूंद मिल गया तो मतलब बहुत क्राउड था। साइंस सिटी वाज मतलब इट वाज मैसिव दैट टाइम। कहानी जारी है रेडियो सिटी पर। मैं हूं इसका सूत्रधार पंकज और ये कहानी है अरिजीत सिंह की। फेम गुरुकुल खत्म होने के बाद अरिजीत 2005 में वापस मुर्शिदाबाद चले गए, पर संगीत के लिए उनकी रुचि उस छोटे शहर में अपने पंख नहीं फैला पा रही थी और आखिर वो मुंबई के खुले आसमान में लौट आए, जहां उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर्स को असिस्ट करने से शुरुआत की। एज अ म्यूजिक प्रोग्रामर आशिकी 2 के गाने तुम ही हो से ओवरनाइट सेंसेशन बन चुके अरिजीत सिंह ने उससे पहले भी काफी गाने गाए थे, पर पहचान मिली तो इससे। आइए जानते हैं कि ये फिल्म उनके लिए कितना मैटर करती है। तुमियो डिड मैटर, मतलब उसी के लिए सब हुआ है। व्हाट हैपेंड इज, पहले गाने तो गाए मैंने, फिर लिया दिल आई सैंग बिफोर तुमियो, आई सैंग दुआ बिफोर तुमियो, बट बहुत लोगों ने सुना ये सब गाने आफ्टर तुमियो। तुमियो गाना जब मार्केट में आया, पीपल स्टार्टेड गोइंग बैक गूगल में कि इसने क्या क्या गाने गाए। देन दे न्यू लॉट ऑफ सॉन्ग्स दैट आई सैंग। ही ओनली कॉल्ड कि तूने दुआ गाना गाया, बहुत अच्छा गाया, यू कम। तो मैं चला गया। फिर दिन पहला गाना मिथुन ने गवाया मुझसे, फिर मोहब्बत का, वो भी दैट टू 2 lines बिकॉज आई वाज नॉट देयर। मिथुन आई यूज्ड टू गो टू हिम। मैंने मतलब ऐसे असिस्टेंट की तरह बहुत सारा काम किया है। मैंने बहुत लोग असिस्ट किया, या मैंने असिस्ट किया एज एन आई यूज्ड टू प्रोग्राम, आई स्टार्टेड प्रोग्रामिंग। तो उस हिसाब से देन आई न्यू अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट लाइक दैट। कॉन्सर्ट में जब आप जाते हो ना, जनरली
सो आपको जो दिखता है, पहले तो आपको एयरपोर्ट दिखता है, उसके बाद फ्लाइट दिखता है, उसके बाद वापस एयरपोर्ट दिखता है, फिर एक कार दिखता है, फिर आपको होटल दिखता है, फिर आपको स्ट्रेट कॉन्सर्ट दिखता है, फिर होटल दिखता है, फिर एयरपोर्ट दिखता है, फिर आप वापस एयरपोर्ट और वापस घर आते हो। तो आपको सिटी देखने का मौका नहीं मिलता है जनरली। बट आई रिमेम्बर लास्ट ईयर दिसंबर आई वाज इन मसूरी, तो मैं मसूरी में रह गया, मुझे शो में करना नहीं था। उसके बाद मेरा गला भी खराब हो चुका था, तो मैंने बोला चलो 2 दिन मिल गया, आई विल स्टे इन मसूरी। सो आई रिमेम्बर दैट हॉन्टिंग प्लेस, फुल हॉन्टेड हाउस, दैट सैवॉय हॉन्टेड प्लेस। इफ यू सर्च सैवॉय इन गूगल, वहां पे जाके भूतों की कहानी और भूत ये सब मेरे को बहुत मजा आ रहा था। सो आई एंजॉयड। कहानी जारी है रेडियो सिटी पर। मैं हूँ इसका सूत्रधार पंकज, और ये कहानी है अरिजीत सिंह की। दिलवाले फिल्म के सबसे पॉपुलर गाने गेरुआ और जन्म जन्म में शाहरुख खान की आवाज बने अरिजीत सिंह अपनी म्यूजिकल जर्नी से काफी सैटिस्फाइड हैं। जाते जाते आइए जानते हैं देश के चहीते बन चुके अरिजीत सिंह के खुद के लिए क्या प्लान्स हैं। जैसे ही मुझे थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा, आई स्टार्ट माई स्पोर्ट अगेन। मतलब मेरा हालत खराब हो गया है, मतलब माई हेल्थ इज नॉट राइट। आई यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन, आई यूज्ड टू स्विम, आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, आई यूज्ड टू रेस एवरी डे 4-5 किलोमीटर्स। वो है यार, बहुत सारा चीज मैं करता था, वो सब मतलब गड़बड़ हो गया है। तो वो वापस आई नीड टू डू दैट, दैट इज माई ओनली टारगेट राइट नाउ। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तो कभी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए महफूज हो, तुझसे बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। लिरिक्स तो मेरे को कभी याद नहीं रहता है, मतलब मेरे खुद के गाने का भी याद नहीं रहता है। मैं तो हमेशा भूल जाता हूँ। मैं बोल भी देता हूँ कि भाई आप लोग गा दो, मुझे नहीं याद आ रहा है अभी, और मैं कुछ ना कुछ बना के गा ही देता हूँ लिरिक्स। कुछ भी एक बार तो मैं मुस्कुराने का लिरिक भूल गया। मुझे भूख लग रहा था, मैं एप्पल गा दिया। मुझे कोई सेब दे दो, मुझे भूख लग रहा है, वो भी गा दिया। ये मेरी कहानी बहुत स्पेशल है इसके लिए, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम कमिंग हियर, सो इट्स आई एम एंजॉयिंग टू द कोर। मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है कि बहुत सारी बातें हम लोग कर रहे हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। जमीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचने की कहानी, कहानी किस्मत की बंजर जमीन पर अपनी मेहनत और पसीने से कनक सोना उगाने की, कभी खुद को साबित कर गुजरने की, तो कभी जिंदगी बदल देने वाली हार की, और कभी दुनिया जीत लेने की।